वेलकम है बच्चों आपके अपने चैनल फन विद मैथ्स में। आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का थर्ड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपने सेकंड क्वेश्चन जो इसका किया हुआ है तो आप ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी से कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन जो दोनों ही हैं वो बहुत ही सिमिलर है। इस क्वेश्चन में भी क्या बोला हुआ है, ए बी सी डी जो है वो एक रेक्टेंगल है और सेकंड क्वेश्चन में बोला हुआ था ए बी सी डी इज रोम्बस। अब यहाँ पे रेक्टेंगल जो है वो हम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बनाएंगे ए बी सी एंड डी, ठीक है। देखिए बहुत इजी है, ए बी सी डी हमने क्या बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया। अब इस रेक्टेंगल में हमें पी क्यू आर एस जो है वो मिड पॉइंट दिए हुए हैं। पी क्यू आर एस क्या दिए हुए हैं, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट लेंगे पी क्यू आर एस, ठीक है। ये हो गए मिड पॉइंट। मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु जो है वो ए बी बी सी सी डी और डी ए पे थे। तो देखो ए बी लाइन पे पी होना चाहिए, हमने ए बी लाइन पे पी लिया है, सही लिया है। बी सी लाइन पे क्यू होना चाहिए, बी सी लाइन पे हमने एस ले लिया, तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है। ये मैंने जानबूझ के किया ताकि आपको अपनी जो गलती होती है वो पता चल सके। फिर सी डी लाइन पे हमें कौन सा लेना है, आर लेना है। सी डी लाइन पे आर है, सही है। और डी ए लाइन पे क्या लेना है, एस। तो डी ए लाइन पे क्या लेना चाहिए, एस, ठीक है। अब जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो आपको भी ये पूरी बात का ध्यान रखना है, क्या कि जिस लाइन पे जो पॉइंट आना चाहिए वही ले। अब हमने ले लिया। नाउ हमें ये प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये एक बन रहा है रोम्बस, जिसे बोलते हैं समचतुर्भुज, ठीक है। तो इसको रोम्बस प्रूव करना है हमें। तो गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, यानी हिंदी वाली क्या लिखेंगे इसको, ए बी सी डी एक आयत है, ठीक है। ये लिख दिया। उसके बाद प्रूव जो करना है वो लिखेंगे। क्या करना है कि पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। सबसे पहले ये रोम्बस की बात करें। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस वो होता है जिसकी चारों साइड्स आपस में बराबर हो। क्या हो, चारों साइड्स आपस में बराबर और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो। यानी ये जो एस पी है वो पैरेलल होना चाहिए आर क्यू के, और एस आर जो है वो पैरेलल होना चाहिए पी क्यू के, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं रचना। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ये करेंगे कि जॉइन ए सी एंड बी डी डायगोनल। यानी देखिए ए सी और बी डी को मिलाएंगे, इसको स्लैश स्लैश करके मिला देंगे, ठीक है, और बी डी को भी, ओके। अब ये क्यों मिलाया, क्योंकि यहां पे हमें यूज करना पड़ेगा मिड पॉइंट थ्योरम का। और अगर आपने मिड पॉइंट थ्योरम जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखें। मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक जरूर दे दूंगा। अब कंस्ट्रक्शन कर ली, अब सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले देखना है आपको कि प्रूफ क्या करना है। प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है, उसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा ये एस पी लाइन और आर क्यू लाइन क्या हो, बराबर हो। पहले तो ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल प्रूव करेंगे। वो कैसे करेंगे, ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल। अब ये एस पी लाइन जो है वो कौन से ट्रायंगल में आ रही है, ये है डी ए बी, डी ए बी। डी ए बी ट्रायंगल के अंदर आप देख सकते हैं कि जो एस पी है वो पैरेलल हो जाएगी डी बी के। अब ये क्यों हुआ, मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में। मिड पॉइंट थ्योरम ने इसे क्या किया है, पैरेलल प्रूव किया है कि एस पी और डी बी क्या होगा, पैरेलल। मैंने बताया हुआ है कि जब भी एक ट्रायंगल में एक मिड पॉइंट से, जैसे कि देखो ए डी लाइन का मिड पॉइंट है एस, ए बी लाइन का मिड पॉइंट है पी, ठीक है। यहाँ पे हो गया एस, ये हो गया पी। तो जब भी ऐसा हो, एक ट्रायंगल हो और उसकी जो साइडों पे, बोथ साइडों पर दो पॉइंट दिए हों वो मिड पॉइंट हो, तो उनसे बनने वाली लाइन थर्ड लाइन की क्या होती है, पैरेलल होती है। यही है मिड पॉइंट थ्योरम। तो
तो आप इसको जो डिटेल में समझना चाहते हैं तो मेरी जो वीडियो है उसको ज़रूर देखें। हमने लिख दिया कि SP जो है वो DB के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और SP जो है वो हाफ भी है किसके, DB के। ये भी उसी में होता है, मिड पॉइंट थ्योरम में होता है, मिड पॉइंट थ्योरम ही यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। देन उसके बाद हम ट्रायंगल लेते हैं जो है नीचे वाला DCB, क्या लेंगे, DCB। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने पहले लिया DAB, अब ले रहे हैं DCB, तो सर को कैसे पता चल रहा है, ठीक है, आपके भी मन में ये आया होगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, जब भी ये वाले क्वेश्चंस में जिसमें मिड पॉइंट थ्योरम का यूज होता है, इन सभी क्वेश्चंस में हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो दो लाइनों को हमने बराबर प्रूव करना है वो देखेंगे कि वो किनके मिड पॉइंट है। जैसे ये वाली लाइन और ये लाइन, ये दो लाइन थी, इन दोनों लाइंस को देखेंगे कि ये लाइन इसकी मिड पॉइंट है, किसकी, AD और AB की, ठीक है ना। AD और AB की क्या है, ये मिड पॉइंट है। तो इनसे बनने वाला ट्रायंगल क्या है, ADB का, यही है ना ADB। ऐसे ही दूसरा है जो है RQ, ये किसकी वो है, मिड पॉइंट, वो है इसका DCB का, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आपको हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी ध्यान इधर रखें, फोकस इधर रखें, क्योंकि ये वीडियो से आपका बहुत भला होने वाला है। और अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन जो है वो जरूर दबाएं। अब DCB जो है वो हमने ट्रायंगल लिया, इसमें देखो DCB में RQ जो है वो पैरेलल होगा किसके, DB के, ठीक है। सेम जैसे इसमें किया था वही यहाँ पे भी कर रहे हैं। और RQ जो है वो हाफ होगा किसके, DB के, ठीक है। यहाँ पे RQ लिख देते हैं, RQ, ठीक है, लिख दिया। अब हमें पता है कि एक रेक्टेंगल के अंदर, क्या, एक रेक्टेंगल के अंदर जो इनके डायगोनल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो वो गिवन में हम लिख देते हैं कि जो AC है, वैसे तो हमने गिवन में नहीं लिखना चाहिए क्योंकि कंस्ट्रक्शन हमने बाद में किया, तो कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं कि AC जो है वो बराबर होता है DB के, ठीक है। वो हमें पता है, क्यों, क्योंकि एक रेक्टेंगल के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं उनके वो क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। अब इधर देखिए, मैं यहाँ पर जो ये है SP पैरेलल टू DB और SP हाफ ऑफ DB, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देता हूँ नाम, और इसको दे देता हूँ सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब आपके दिमाग में भी आया होगा कि ऐसा हमने क्यों करना है, तो ऐसा इसलिए करना है क्योंकि इन दो इक्वेशन से हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि जो SP है वो RQ के क्या है, पैरेलल है। दूसरी बात, SP जो है वो RQ के बराबर भी है, ठीक है। ये दोनों बातें इन्हीं दो इक्वेशन से हम प्रूव कर सकते हैं। देखिए कैसे, फर्स्ट में SP DB के बराबर है, SP DB के क्या है, पैरेलल है, सॉरी बराबर निकल गया, तो SP DB के पैरेलल है, ठीक है। और सेकंड में क्या है, RQ DB के पैरेलल है, RQ भी DB के पैरेलल है। यहाँ पे हमने फर्स्ट में देखा ये लाइन इसके पैरेलल, सेकंड में देखा ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, तो इसका मतलब ये जो दोनों लाइनें हैं वो भी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। दोनों से ही हम क्या निकाल सकते हैं कि SP जो है वो पैरेलल है किसके, RQ के, ठीक है। और दूसरी बात जो है वो लिखी हुई यहाँ पे देखिए, SP के बराबर है हाफ ऑफ DB, RQ के बराबर है हाफ ऑफ DB, ठीक है। यहाँ पे भी हाफ DB, यहाँ पे भी हाफ DB, ये इक्वल है, तो इनके इधर जो लेफ्ट साइड में लिखे हैं SP और RQ, ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि SP जो है वो भी बराबर है किसके, RQ के, ठीक है। बहुत इजी है, आपको बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए, इधर उधर की बातें, अपना फोन में जो मैसेज आ रहे हैं उसको सबको साइड रखो और सिर्फ इस यहाँ पे कंसंट्रेट करो, ठीक है। आपको हर एक चीज जो है वो समझ में आ जाएगी, सारा फोकस इधर रखना, ठीक है। ये दो हमारी, इससे अभी हमने जो दोनों इक्वेशन से बराबर और पैरेलल प्रूव किया है दो लाइंस को, इससे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जब भी दो लाइनें पैरेलल हो और बराबर भी हो तो वो मिलकर क्या बना देती है, पैरेललोग्राम। तो लिख देंगे सो जो हमारा ये PQRS है, PQRS है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम, ठीक है।
रिपीट करेंगे मेरे साथ कि जब भी दो लाइन आपस में बराबर हो और पैरेलल हो तो वो क्या बना देंगी, पैरेललोग्राम बना देंगी। ठीक है, ये आपका हर एक क्वेश्चन में यूज होने वाला है, तो इसको याद जरूर रखना है। हो गया ये, ठीक है, पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। पर हमें करना क्या है, रोम्बस। रोम्बस और पैरेललोग्राम में जो डिफरेंस है वो क्या है, रोम्बस होता है जिसकी आमने सामने वाली साइड्स बराबर हो, बस आमने सामने वाली, यानी ये लाइन इसके लाइन के बराबर है और आर एस जो है वो पी क्यू के बराबर है, डेट्स ऑल। ठीक है, दूसरा रोम्बस के अंदर क्या होता है कि पी क्यू और क्यू आर और आर एस और एस पी सारी चारों की चारों साइड्स की होनी चाहिए बराबर। यानी अगर क्यू आर 3 सेंटीमीटर है तो आर एस भी 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एस पी भी 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पी क्यू भी 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अभी हमने सिर्फ प्रूव किया है कि एक पैरेललोग्राम, जिसे हिंदी मीडियम बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे, ठीक है, अब लेंगे नाउ, लिख देंगे यहाँ पे नाउ। अब इन ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, क्या लेते हैं, ये वाला लेते हैं, ए बी सी। अब ये भी बताऊंगा मैं कि क्यों ले रहे हैं, ठीक है ना। ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल के अंदर जो हमारा पी क्यू है वो बराबर होगा हाफ ऑफ ए सी के, ठीक है, और पी क्यू जो होगा वो पैरेलल भी होगा किसके, पी क्यू पैरेलल होगा ए सी के, ठीक है ना। अब मैंने क्यों लिखा ये, क्यों आपके भी दिमाग में होगा कि सर ने ऐसा क्यों लिख दिया, तो इसका सिंपल सा लॉजिक है। हमें क्या है, हमें ये पता है कि ये जो AC है और ये जो BD है, ये दोनों क्या है, डायगोनल, जिसे बोलते हैं विकर्ण। तो ये दोनों क्या है, बराबर है। तो अगर मैं प्रूव कर दूं कि ये लाइन इस लाइन के हाफ है, ठीक है, क्यों हाफ है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है PQ और PQ जो है वो बराबर है हाफ ऑफ AC के। अब मैं AC की जगह ये इक्वेशन इसको मानता हूं थर्ड, ठीक है ना। अब फ्रॉम थर्ड में, थर्ड के अंदर मैं ये लिख सकता हूं PQ बराबर हाफ AC लिखा है और मुझे पता है AC DB के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं ना DB। AC की जगह देखिए, AC की जगह क्या लिख दिया मैंने, DB लिख दिया। क्या लिख दिया, DB। क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि AC और DB क्या है, बराबर है, ठीक है, हो गया। अब यहां पे देखो PQ किसके बराबर है, हाफ ऑफ DB, ठीक है, ये मेरी होगी फोर्थ इक्वेशन। नॉर्मल सी बात, अब हमारा क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, लगभग हो गया है, बस अब एक दो बात हमने लिख के इसको खत्म करना है। कैसे, PQ जो है हाफ ऑफ DB है, यहां पे देखिए RQ भी हाफ ऑफ DB के बराबर और SP भी हाफ ऑफ DB के बराबर। देखिए ये भी, ये भी, ये भी, ये तीनों क्या है, बराबर है। तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड जो SP है, RQ है और PQ है, वो भी क्या होंगे, बराबर। तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। इन तीनों से हमें क्या पता चल रहा है कि SP बराबर होगा RQ के, और देखिए SP RQ के बराबर और PQ के भी बराबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी हाफ ऑफ DB, इधर भी हाफ ऑफ DB, इधर भी हाफ ऑफ DB, तीनों जगह हाफ ऑफ DB। SP RQ के बराबर और बराबर PQ, देखो RQ SP और PQ ये तीनों आपस में बराबर हो गए, तो इसके बराबर में ये भी लिख दो, क्योंकि PQ और SR भी क्या है, बराबर है। अभी हमने प्रूव किया था कि ये पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे लिख दें, सो पूरा लिख दो ढंग से कि PS बराबर है SR के और SR जो है वो बराबर है RQ के और RQ जो बराबर है वो है PQ के, ठीक है। ये चारों बातें लिख दी, तो लिख देंगे सो कि जो हमारा PQRS इज अ रोम्बस, क्या लिखेंगे, वो है एक रोम्बस, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी खराब हो गई है क्योंकि मैं ऐसे काम करता हूँ ऐसे, और वीडियो के चक्कर में मुझे ऐसे लिखना पड़ता है, इसे थोड़ी खराब होती है। तो होप आपको ये जो मेरी क्वेश्चन था वो समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है ना, तो बिन हिचकिचाहट के आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं और मेरी ईमेल पे मेल कर सकते हैं और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को लाइक भी करें, और मेरी बाकी की भी जो वीडियोज़ हैं उनको देखकर आप सीख सकते हैं काफ़ी कुछ, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।